बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार करेले, जो बहुत मज़े के और शानदार बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इधर 2 kg लिए थे करेले और उसको अच्छे से छील कर मैंने उसको अच्छे से छीलने के बाद उस पर 2 टेबलस्पून नमक लगाकर उसको अच्छे से रब किया। अच्छे से मलने के बाद उसको खुले पानी से वॉश करने के बाद फिर उसके बीज निकाले और फिर उसको कट किया। ये देखें, इस साइज़ पर मैंने कट किए थे। अब हम इसको खुले ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपने इसको अच्छे से करने हैं, अच्छे से ब्राउन करने हैं, तो इनमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहेगी। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके करेलों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, जब वो बनाते हैं तो इतनी कड़वाहट होती है कि खाए नहीं जाते। आप इस मेथड से बनाएंगी तो बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे, बल्कि बहुत मज़े के बनेंगे। जैसे हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी तरफ मैंने 1 kg प्याज लिया था, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया और 1 कप ऑयल में मैं उसको ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन ही हमने करना है इधर। जैसे प्याज नरम हो जाए तो फिर हम उसमें स्पाइसेस डाल देंगे। ये जो रेसिपी है इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि आपने सारी चीज़ें इसमें, इतनी आसान रेसिपी है कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा ही आपने डाल देना है। ये देखें, इधर मैंने 4 कैरियाँ ली हैं, थोड़ा सा पुदीना और 3 से 4 अदद मैंने ग्रीन चिली लेके इसको हम इसकी सॉस बना लेंगे। अच्छे से इसकी चटनी बना लेंगे और फिर हम इसको भी करेलों में डालेंगे और इसका जायका करेलों में इतना मज़े का आता है कि आप एक दफ़ा आप इसको जब बनाओगे तो आपका दिल चाहेगा कि मैं बार बार बनाऊँ। मैंने बहुत सी कैरियाँ लेके उसको छील कर मैंने फ्रीज़ कर लिया है, ताकि जब भी मैं करेले बनाऊँ तो उसमें डालूँ, क्योंकि जो कैरियों का मौसम होता है ये थोड़ी देर के लिए ही रहता है, बाद में ये अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने उनको फ्रीज़ कर लिया। उसको छील के एक बॉक्स में मैंने उसकी ये सॉस बना के मैंने फ्रीज़ कर लिया। जैसे हम टमाटो प्यूरी बनाते हैं, सेम इसी तरह मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया। ये देखें, इधर हमारा प्याज जैसे ही नरम हो गया तो हमने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ताकि जैसे ही इसको हम भूनेंगे 2 मिनट के लिए, जैसे इसमें से खुशबू आने लगे तो फिर मैंने इसमें बड़े साइज़ के 4 टमाटर डाले थे, उसको भी मैंने कट कर लिया था, चॉप कर लिया था। जग में नहीं करना, जब हम जग में करते हैं तो एक ग्रेवी सी लुक आती है। जब हम उसको हाथ से कट करते हैं तो उसकी जो करेले मसालेदार जो करेले हैं, इसकी जो शक्ल है इतनी अच्छी आती है और इतनी इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है कि बहुत अच्छी आपके करेले लगते हैं बने हुए। ये देखें, जैसे ही मैंने 2 मिनट के लिए इसको भुना तो मैंने इसमें टमाटोस डाल दिए। 1 मिनट के लिए मैं इसको भी तेज़ आंच पे करूँगी और फिर साथ ही इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कुटी मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था और 2 टेबलस्पून मैंने धनिया जो था ना धनिया पाउडर, उसको मोटा मैंने क्रश किया था, वो डाला था। अभी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें थोड़ा और मोटा जो होएगा ना क्रश किया हुआ वो डालूँगी, तो साथ ही मैंने वो भी डाल दिया है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें करेले डाल दूँगी। करेले हम इस स्टेज पे इसलिए डालेंगे, और ये जो चटनी थी कैरियों की वो भी हम साथ ही डाल देंगे। वो इसलिए कि जो हमारे करेले हमने जो फ्राई किए हैं और जब ये कुक हों तो इनमें ये जो टमाटर और पुदीने की चटनी या कैरी और पुदीने की, साथ ही मैंने इसमें 1 कप भर के कटोरी डाली थी, 1 कटोरी भर के दही का डाला था मैंने, और साथ ही मैंने इसमें करेले डाल दिए थे और नॉर्मल आंच कर दी थी। और इसके ऊपर हमने ढक्कन नहीं देना, इसको इसी तरह हमने इसका चम्मच चलाते जाना है। ये देखें, मैंने 1 कटोरी भर के इसमें दही डाली थी और यकीन माने इतने मज़े के और शानदार बने थे कि दिल करता था कि इसको बगैर रोटी के खाया जाओ, इतने अच्छे बने थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा जो है वो करेले कुक हो रहे हैं, और ये हमारे करेले भी इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे। और इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं थी, बहुत मज़े के थे।
और जब हमने इसमें कैरियन की जो चटनी डाली थी वो इतनी इसमें मज़े की थी, इतनी शानदार थी कि इसके जो जायकों को उसने 4 चांद लगा दिए। देखिए जैसे ही हमारे जो करेले थे उनमें पानी ड्राई हो गया, एंड स्टेज पे आके आपने इसमें काली मिर्च डालनी है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला डालना है। और जब भी आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है तो इसको तेज़ आंच पे करना है, कभी भी इसको दम पे नहीं करना। इस तरह आपकी हंडिया का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।